चलो, जैसे कल के वायरिंग में हमने देखा था कि CSCR सर्किट द्वारा AC या कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करना है। आज हम देखेंगे कि कॉन्टैक्टर और PSC सर्किट द्वारा इस कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये सब करने से पहले हमें जानना है कि ये कॉन्टैक्टर होता क्या है। कॉन्टैक्टर आपके एयर कंडीशनर सिस्टम के आउटडोर यूनिट में लगा होता है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के दौरान कंप्रेसर की सुरक्षा करता है। अगर बार बार वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है तो उस समय कॉन्टैक्टर के अंदर लगा हुआ ट्रांसफार्मर कट ऑफ होकर आने वाली सप्लाई को आउटपुट में जाने से रोकता है। अर्थात L1 और L2 यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, इसके सीरीज में ना ये ट्रांसफार्मर कॉइल लगा होता है। इस ट्रांसफार्मर को 230 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। आपने यहाँ पर देखा CP और ये देखा N, इन दोनों के बीच में एक ये ट्रांसफार्मर कॉइल है जो 230 वोल्टेज और 50 to 60 हर्ट्ज पावर पे काम करता है। अगर इससे ज्यादा मात्रा में वोल्टेज यहाँ पर आती है तो भी एक ट्रांसफार्मर कॉइल सप्लाई को तोड़ देगा। अगर इससे कम मात्रा में भी वोल्टेज, कुछ ज्यादा ही कम मात्रा में वोल्टेज आती है तो भी ये ट्रांसफार्मर कॉइल अपनी सप्लाई को आउटपुट में नहीं भेजेगा। अर्थात लो वोल्टेज होने की वजह में ये कंप्रेसर की सुरक्षा करने का काम करता है, इसीलिए इसको कॉन्टैक्टर कहते हैं। इस कॉन्टैक्टर में L1, L2, N1, N2, CP और N ऐसे मुख्य भाग होते हैं। इसके बीच में आपने देखा ये जो कॉन्टैक्टर है टोटली प्लास्टिक के बॉडी का बना होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर कॉइल है जो 230 वोल्टेज पे काम करता है। यहाँ पर देखें कि L1, L2 ये जो पॉइंट्स है इनके बीच में ट्रांसफार्मर कॉइल है, जबकि N1 और N2 ये जो है ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल पोल कॉन्टैक्टर। अर्थात ये जो सिंगल लाइन है इसको मतलब कॉन्टैक्ट करने का काम करेगा, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल पोल कॉन्टैक्टर। तो इस सिंगल पोल कॉन्टैक्टर के द्वारा हम इस रोटरी कंप्रेसर को कंट्रोल करेंगे। अगर इस आउटडोर यूनिट में लगा हुआ कंप्रेसर लगभग 1.5 टन से ऊपर 2.5 टन की कैपेसिटी में है तो वहां पर कॉन्टैक्टर लगाने से आपके कंप्रेसर की सुरक्षा रहती है, कंप्रेसर सेफ चलता है। भले ही लो वोल्टेज रहे या हाई वोल्टेज रहे, उस समय कंप्रेसर को सेफ्टी रखने का काम ये आपका कॉन्टैक्टर करेगा। इसीलिए ध्यान में रखना कि जब भी आप ऐसे हाई लोडेड मशीन में वायरिंग कर रहे हो तो उस समय कंप्रेसर को चलाने के लिए बेटर कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करें। तो अभी इसकी वायरिंग कैसे करते देखो। यहाँ पर हमने लिया मेन सप्लाई वायर। ये सप्लाई वायर ना आपके इंडोर यूनिट से होते हैं, IDU। मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली हमने न्यूट्रल पॉइंट के साथ जोड़ा और न्यूट्रल से एक लूपिंग वायर हमने इस ट्रांसफार्मर कॉइल को सप्लाई दिया। मेन सप्लाई की फेज वायर को यहाँ पर L1 कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ जोड़ा और L1 से यहाँ पर हमने CP को लूप दिया। अगर आपके पास 3 कोर केबल है तो यहाँ पर आपको लूप्स देना पड़ेगा। अगर 4 कोर है तो CP की सिग्नल केबल यहाँ से आपके इंडोर यूनिट में जाती है। लेकिन अभी आपके पास 3 कोर केबल है, जस्ट आपको आउटडोर यूनिट में 3 कोर में कॉन्टैक्टर अगर लगाना है तो आपको इस तरह से वायरिंग करनी पड़ेगी। L1 में आई हुई फेज सप्लाई L2 के आउटपुट द्वारा यहाँ से कैपेसिटर में जाती है और फिर यहाँ से कैपेसिटर और कंप्रेसर को PSC परमानेंट स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन पे चलाया जाता है। अभी कैसे कनेक्शन होगा देखो। L2 की सप्लाई आगे जाती है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का आउटपुट यहाँ से जाते हैं कंप्रेसर के रन वाइंडिंग में। तो N2 से आई हुई न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से जाती है कंप्रेसर के कॉमन में। कभी कभार यहाँ पर कोई सिचुएशन में यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रो OLP भी लगाया जाता है जो ओवरलोड प्रोटेक्टर में सुरक्षा करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी का कॉन्टैक्टर यूज किया है तो आपको सेपरेट OLP लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप यहाँ से सप्लाई को ऑन करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत न्यूट्रल और फेज की सप्लाई यहाँ पर L1 और N1 में जाएगी। N1 की सप्लाई डायरेक्टली कनेक्टेड N2 के साथ होती है, तो न्यूट्रल की सप्लाई जैसे ट्रांसफार्मर कॉइल में जा रही है वैसे यहाँ से कंप्रेसर के कॉमन में भी जाएगी। लेकिन L1 में आने वाली सप्लाई जो L1 की जो सप्लाई यहाँ से लूपिंग सप्लाई आपने कहाँ पर दिया है ट्रांसफार्मर में, CP कंप्रेसर ट्रांसफार्मर कॉइल में जो सप्लाई दी है, तो जैसे ही ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा ना तो मैग्नेटिक जो प्लंजर होता है ये प्लंजर यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट को जोड़ देगा और कांटेक्ट पॉइंट कनेक्ट होने से L2 की सप्लाई कैपेसिटर में जाएगी। कैपेसिटर आपका वर्किंग कंडीशन में रहने से यहाँ से सप्लाई जाएगी आपके रनिंग वाइंडिंग में और कैपेसिटर का आउटपुट जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में। इमीडिएटली आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। उस दौरान अगर अचानक यहाँ से जो वोल्टेज आती है 230 वोल्टेज,
ये अचानक अगर वोल्टेज कम हो गई, मान लो कि 160, उस सिचुएशन में अगर ट्रांसफार्मर कॉइल की कैपेसिटी 230 वोल्ट है लेकिन इनपुट सप्लाई आ रही है 160 वोल्टेज 160, तो उस समय ये जो ट्रांसफार्मर कॉइल है ये सही तरह से काम नहीं करेगी और जो L1 की जो सप्लाई आ रही है ये L2 में जाना बंद करेगी, और L2 में सप्लाई अगर बंद तो आपका कंप्रेसर बंद। मतलब लो वोल्टेज में कंप्रेसर की सुरक्षा करने का काम आपका कॉन्टैक्टर करता है, इसीलिए हेवी लोडेड मशीन में आपको कॉन्टैक्टर लगाना जरूरी है। तो इस तरह से हम कभी भी रोटरी कंप्रेसर को अगर स्टार्ट करना है तो वहाँ पर कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। चलो, जैसे हमने बोर्ड के ऊपर अभी देखा कि कंप्रेसर के कनेक्शंस कैसे किया जाता है, मतलब ये जो हर्मेटिक रोटरी कंप्रेसर है, इस रोटरी कंप्रेसर को कॉन्टैक्टर के द्वारा कैसे चालू करेंगे और कॉन्टैक्टर का क्या काम होता है, कॉन्टैक्टर कंप्रेसर की कैसे सेफ्टी करता है और इसका वायरिंग अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो अभी मेरे हाथ में इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टर, यह है सिंगल पोल कॉन्टैक्टर। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये सिंगल लाइन को यहाँ पर ट्रांसफार्मर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये जो इसका न्यूट्रल का जो वायर है ये डायरेक्ट लूपिंग में यहाँ पर अटैच किया जाता है और ये है ट्रांसफार्मर के कॉइल्स, ट्रांसफार्मर के पॉइंट्स। ये 230 वोल्टेज पे सप्लाई पे चलने वाला कॉन्टैक्टर्स हैं। इस कॉन्टैक्टर, कैपेसिटर और कुछ वायर्स के द्वारा हम इस कंप्रेसर की कनेक्शन करेंगे। ये जो कंप्रेसर होता है जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते रहता है, हमेशा वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है, तो उस समय कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए कॉन्टैक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप ये कंप्रेसर के ऊपर देख रहे हैं 3 वायर मैंने यहाँ से पहले से कनेक्ट करके रखे हुए। 3 वायर कौन कौन से हैं? तो आपने जो येलो कलर के जो केबल्स देखी ये स्टार्ट केबल है, जो रेड कलर की जो केबल देखी ये रन की केबल है, और ये जो ब्लू कलर की जो केबल देखी ये अभी कॉमन की केबल है। अर्थात कॉमन, स्टार्ट, रन, 3 वायर, 3 टर्मिनल जैसे यहाँ पर है। कॉमन, पहले ब्लू देखी कॉमन, फिर येलो स्टार्ट, रेड रन, ऐसे 3 वायर है। तीनों वायर को देखो मैंने यहाँ पर मेरे हाथ में लेके रखा, वापस दिखा रहा हूँ। ये ब्लू कॉमन, येलो स्टार्ट, रेड रन। अभी कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ सप्लाई वायर लेनी है और उसको कॉन्टैक्टर पे अटैच करनी है। सप्लाई वायर जो है 3 कोर की सप्लाई वायर है। इसमें से रेड कलर फेज, ब्लैक उसको आगे जॉइन करके ब्लू कलर बनाए, मतलब ये न्यूट्रल, और ग्रीन अर्थिंग। तो ये जो रेड और ब्लू कलर की वायर है ना, हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? देखो, रेड कलर की वायर को यहाँ पर लिया, फर्स्ट ट्रांसफार्मर के L1 में लगाया। ये है L1 के कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये है L1 जिसको एक कॉइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये है न्यूट्रल। मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर हमने यहाँ पर कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ दी। अभी वहीं से एक सप्लाई, यहीं से एक सप्लाई हम इसको दे देंगे, जो कॉन्टैक्टर का जो न्यूट्रल का पॉइंट है यहाँ पर लगाएंगे। इसको लूप्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को फेज और न्यूट्रल सप्लाई मिलना ज़रूरी है। जब सप्लाई मिलेगी तभी ये पॉइंट कॉन्टैक्ट यानी कि कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से हमने जैसे न्यूट्रल को लूप्स दिया, वैसे यहाँ से फेज को लूप्स देना। किया। अभी बचा L2 और N2। L2 की सप्लाई वायर जाएगी आपके कैपेसिटर्स में। देखो, ये जो रेड कलर की वायर ली, ये सप्लाई वायर आती है आपके कैपेसिटर में। सेम N2 में से जो सप्लाई जाएगी ये जाएगी आपके कंप्रेसर के कॉमन में। देखो, ये कंप्रेसर का कॉमन का केबल है, ये जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ से अपना सर्किट चेंज हो जाएगा। देखो, कॉन्टैक्टर के L2 से आने वाली सप्लाई आगे जाएगी कैपेसिटर्स में, और कंप्रेसर की रनिंग की वायर ये आगे लगेगी, जहाँ पर हमने फेज वायर कनेक्ट किया। जो L2 से जो सप्लाई आया था वो आपके कैपेसिटर्स में आएगी, और ये जो अभी बचता है आपका स्टार्टिंग का वायर, जो कंप्रेसर के स्टार्ट से आया है, ये स्टार्ट का केवल कैपेसिटर के आउटपुट में जाएगा। देखो, अभी इसका कनेक्शन कितना इजी है। आपने यहाँ पर देखा, जो फेज़ वायर है, इस फेज़ वायर को हमने कॉन्टैक्टर के L1 में जोड़ा, और वहीं से एक फेज़ वायर को यहाँ से हमने कॉन्टैक्टर के ट्रांसफार्मर को लूपिंग दिया।
कॉन्टैक्टर का आउटपुट जो निकला L2, ये L2 की सप्लाई वायर हमने जोड़ी है कैपेसिटर्स में, और कैपेसिटर का आउटपुट जो निकला है जॉइंट्स होके ये आएगा कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग में। यहाँ पर आपने देखा ये रन वाइंडिंग में। कैपेसिटर का आउटपुट जो आता है स्टार्टिंग का ये जाएगा कंप्रेसर के स्टार्ट में। मेन सप्लाई की न्यूट्रल, ये जो ब्लैक कलर के आगे हमने ब्लू कलर को जॉइंट्स करके दिखाई है, ये न्यूट्रल जाती है कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल पॉइंट में, और वहीं से ग्रीन कलर के जो लूप्स वायर दिखाई है ये ट्रांसफार्मर में। जैसे बताया था कि ट्रांसफार्मर कॉइल को फेज और न्यूट्रल सप्लाई मिलना ज़रूरी है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने लूप्स दिए हैं, और यहाँ से न्यूट्रल होके जाते हैं कंप्रेसर के कॉमनली। तो इस तरह से कॉन्टैक्टर क्या काम करता है कि जब भी ट्रांसफार्मर कॉइल को सप्लाई मिलेगी, ट्रांसफार्मर कॉइल को अगर सप्लाई मिलती है तो ही ये सप्लाई को आगे प्रोवाइड करेगा। जब तक इस कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये सप्लाई आगे नहीं जाएगी। इसके लिए यहाँ पर लूप्स दिया जाता है। तो इस कॉन्टैक्टर द्वारा अभी हम कंप्रेसर को ऑन करके देखेंगे। तो ऑन करने के लिए पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर द्वारा हम इसका करंट चेक करेंगे। करंट चेक करने के लिए इसको 200 एम्पेयर पे सेट किया और इसके कॉमन के वायर में यहाँ पर ऐसे लगाया। कॉन्टैक्टर हमेशा ऐसे सीधे पोजीशन में ही लगाना है। जो मेन सप्लाई की अर्थिंग वायर थी ये कंप्रेसर की बॉडी पे अटैच करके रखनी है। ये आपकी फेज वायर मतलब मेन सप्लाई वायर को बोर्ड में लगाना है। जैसे हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर का लोड लगभग विदाउट गैस इसका 2 से 2.5 एम्पेयर लोड होना चाहिए, एम्पेयर करंट होना चाहिए। अगर ये 8-10 एम्पेयर अगर ज़्यादा करंट बताता है तो तुरंत सप्लाई को बंद करना है। उस समय आपको कंप्रेसर ख़राब रहने की संभावना मतलब सिचुएशन बताता है। तो विदाउट लोड हमें लगभग 2 से 2.5 एम्पेयर करंट बताएगा। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने के समय में इसका लोड कितना है 2.2 एम्पियर 2.1 एम्पियर। ये 2 से 2.5 एम्पियर के बीचों बीच रहेगा। जैसे इसको बंद करेंगे ना तो ये जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर में से हमें टक करके आवाज़ आएगा। उस समय क्या होता है कि ये जो कॉन्टैक्टर में सप्लाई आती है ये कॉन्टैक्टर में आने वाली सप्लाई ट्रांसफार्मर के द्वारा बंद हो जाती है। अभी जैसे ही बंद करूँ तुरंत आवाज़ आएगा। ये टक करके जो आवाज़ है ये आवाज़ इस ट्रांसफार्मर कॉइल के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का आता है, प्लंजर का आता है। तो ये प्लंजर के द्वारा और ट्रांसफार्मर कॉइल के द्वारा कंप्रेसर को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। इसके लिए कॉन्टैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी वोल्टेज का लोड हमेशा कम ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में कंप्रेसर को सेफ रखने के लिए आपको ये कॉन्टैक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कंप्रेसर को कॉन्टैक्टर के द्वारा चालू किया जाता है।